नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक के पद के लिए सीधी भर्ती की विज्ञापन जारी कर दी गई है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत दिन इंतजार करने के बाद ये अब सच हुआ। अभी चुनाव हुआ था दिसंबर में, इसके पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होने वाली जो नोटिफिकेशन है, अब जाकर जो है आज 23 जनवरी 2019, यहाँ पर प्रकाशन की तिथि बता रहा है 23 जनवरी 2019, जबकि आज तारीख है 18 जनवरी, लेकिन प्रकाशन की तिथि दिखा रहा है 23/1/2019 और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 4 फरवरी 2019। मध्याह्न 12 बजे से लेकर 5 मार्च 2019 के रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग को यदि प्राप्त होता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो SC ST OBC के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंतजार था, सभी पोस्ट में बहुत अच्छा पोस्ट निकला हुआ है। जैसे अंग्रेजी में अनारक्षित वर्ग के लिए 43 सीट है, बहुत ज्यादा होता है। SC ST के लिए, SC के लिए 5 और 18। बैकलॉग का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बैकलॉग का मतलब होता है जो पिछले बार जो वैकेंसी निकला था वो रिक्त हो गया था, उसका भर्ती नहीं हो पाया था, वही इसी को जो है बैकलॉग के नाम से जानते हैं। ये 18 सीट SC के लिए, ST के लिए 33 सीट बैकलॉग में, 10 सीट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है। इस तरह से 79 सीट विदाउट बैकलॉग और 61 सीट जो है, इस तरह से 130 सीट निकला है। भौतिक शास्त्र के लिए 116 सीट। यहाँ पर देखिए, राजनीति विज्ञान के लिए 59 सीट, हिंदी साहित्य में 50 सीट, गृह विज्ञान में 9 सीट, गृह विज्ञान में कम है। वाणिज्य में 184 सीट, अरे बाप रे, वेरी गुड। रसायन शास्त्र में 150 सीट, यहाँ पर गणित में 99, अर्थशास्त्र में 61 सीट। यहाँ पर देखिए इतिहास में 56 सीट निकला हुआ है। वनस्पति शास्त्र में 147 सीट, प्राणी शास्त्र में 125 सीट। यहाँ पर भूगोल में देखिए, भूगोल में 52 सीट, समाज शास्त्र में 36 सीट, ये टसर टेक्नोलॉजी 1 सीट। यहाँ पर जो है भूगर्भ शास्त्र में 5 सीट, मनोविज्ञान में 8 सीट, कंप्यूटर साइंस में 12 सीट, इस तरह से निकला हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीट, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 20 सीट। यहाँ पर विधि का देखिए, विधि के बारे में जनरल कैटेगरी का 1 सीट निकला हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका SC के लिए 1 सीट निकला हुआ है, लेकिन SC के लिए बैकलॉग सीट जो है 9 सीट निकला हुआ है। ST के लिए 13 सीट निकला हुआ है। और यहाँ पर OBC के लिए 8 सीट है, OBC का 8 सीट, और ऊपर से महिलाओं का जो है 2 सीट है। महिलाओं के 2 सीट, ST में 3 सीट और SC में 2 सीट। इस तरह से आपका जो है पोस्ट होता है 32 सीट। 30 सीट बैकलॉग में है। केवल दुख की भरी यह है कि 1 सीट केवल जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 सीट बस जो है। संस्कृत में देखेंगे तो 5 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 8 सीट, माइक्रो केमिस्ट्री में 1 सीट, सूचना प्रौद्योगिकी में 8 सीट। इस तरह से 1384 टोटल कुल पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, बदल सकता है। रिक्तियों के आरक्षण भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर सहायक प्राध्यापक का जो पोस्ट है, ये आपका 47,700, यानी कि स्टार्टिंग में ही जो है आपको जो है 60,000 से ऊपर ही मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है, इसको देख लेते हैं। PG में 55% अंक मांगा गया है, PG में 55%। इसके अलावा VGC नेट पास या स्लेट पास या सेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, उपरोक्त अर्हता की पूर्ति के बाद भी, यानी कि PG में 55
नेट और सेट मांगा गया है। यहाँ पर देखिएगा, होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी प्रदान करने के हेतु जिनके पास में 2009 के अनुसार यदि पीएचडी है तो उन्हें नेट और स्लेट और सेट में न्यूनतम पात्रता की शर्तें अनिवार्यता में छूट दी गई है। जो नियम बताते हैं वही नियम ही है। बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। नेट सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है के लिए नेट सेट की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर जो है उपाधि प्रदान करने संबंधित संस्थान में अध्यादेश उपाधि नियम की पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष से अधिक न हो। यहाँ पर 30 वर्ष मांगा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए 35 साल है, टोटल 35 साल। इसके बाद में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उसके लिए 35 वर्ष और जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है उसके लिए 30 वर्ष मांगा गया है। अधिकतम जो है यहाँ पर और भी चीजें, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष और, यानी कि पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के लिए 5 वर्ष और, मतलब 40 साल की छूट है। 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर जो है समतुल्य माना जाएगा प्रतिशत। यहाँ पर श्रेणी पॉइंट है, समतुल्य 75 से 100 माना जाएगा ग्रेडिंग सिस्टम में जिसका होगा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे परीक्षा होगा, क्या होगा, कैसे दिया जाएगा। छूट तो मिल गया, लेकिन अब कैसे इसका किया जाएगा। यहाँ पर जो है 1 मिनट देख लेते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं, पीएचडी, नेट, सेट अनुभव आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना है। ये सारा चीजें आपको जो है एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लीजिएगा। साक्षात्कार के पहले सारा जानकारी हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें आवेदन पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएचडी, नेट, सेट, स्लेट अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। आपको जो है इसको भेजा जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लीजिए यदि जाति प्रमाण पत्र आपकी नहीं बना है तो, ठीक है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र के बारे में बताया। अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियोक्ता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट पेपर होगा। ये है परीक्षा और साक्षात्कार कक्षा अनुचित साधनों का उपयोग किए जाने पर ये भर्ती कैसे होगा याद रखिएगा। इसको हम बता देते हैं। आवेदन शुल्क जो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए 400 रुपया है और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 300 रुपया है। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। आपको जो है 2 प्रकार का होगा। एक तो परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और दूसरा साक्षात्कार होगा। ये दोनों तरीके से फॉर्म भराए जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा की योजना भी देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा होगा, ये ऑनलाइन परीक्षा होगा 300 अंक का और साक्षात्कार होगा केवल 30 अंक का। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अंक जो है 300 अंक में से कम जो है 250 अंक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो है प्रश्न पत्रों की संख्या 150 होगा और 3 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा, जिसमें से सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न और संबंधित प्रश्न का 100 प्रश्न। इस तरह से 150 प्रश्न 300 अंक का होगा। ये है आपके लिए बेहतरीन चीजें। आपको हमने जो है ये बता दिया। आपको जो है गौर कीजिएगा। साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा। न्यूनतम अंक नहीं है, कोई अर्हता न्यूनतम अंक नहीं है। मान लीजिए आपको साक्षात्कार में 30 अंक में 0 भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन परीक्षा में यदि अच्छे मार्क्स ले आते हैं तब भी हो जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 3 गुना बुलाया जाएगा। जितना भी सीट है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में नाम काट दिया जाएगा। और ये ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर, साक्षात्कार के कुल अंकों के आधार पर और ये जो लिखित परीक्षा है दोनों को मिलाकर जो है ये जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है।
लेकिन SC ST OBC के लिए 23% अंक पाना जरूरी है। यानी कि जैसे 300 अंक है, 300 अंक है, इसका मतलब है कि मान लीजिए 33% बोल रहा है, 300 अंक में हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99, लगभग 100 अंक लाएंगे तब मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं तो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। आप जो है, हमने जैसे ही जानकारी मिला वैसे ही हमने जो है सूचना तत्काल आपको जो है वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।